नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग हिंदी वर्ड और रोमन नंबर से। यहाँ देख सकते हैं मदन गुप्ता जी ने कमेंट किया है कि थैंक यू सर, हिंदी वर्ड के बीच में रोमन नंबर कैसे लिखें। तो सबसे पहले मदन गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि हिंदी वर्ड के बीच में रोमन नंबर कैसे लिखें। तो देखिए, आप जो जानना चाहते हैं कि वर्ड में हम लोग जो हिंदी वर्ड लिखते हैं उसके बीच में अगर रोमन नंबर देना है तो क्या है तरीका, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक ट्रिक्स और टिप्स बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देखिए मेरा, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ देखिए हिंदी वर्ड आपको दिख रहा होगा, जैसे मेरा नाम लिखा है राज मोहन, इसके बीच में देखिए यहाँ पे रोमन नंबर आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह लिखना अगर आप चाहते हैं हिंदी वर्ड के बीचों बीच, तो देखिए ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर वाकई में आपको लिखना ही है कि वर्ड के बीचों बीच आपको नंबर लिखना है, रोमन नंबर हो चाहे कोई सा भी नंबर हो, ABCD हो, कुछ भी हो, आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हो चाहे कोई सा भी वर्जन हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको ओपन करें। यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करें, उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या है, सबसे पहला जो काम होता है वो हिंदी वर्ड लिखना। तो देखिए जो हिंदी वर्ड है वो मैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस रिलेटेड मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया है, मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल करूँगा मैं। ये जो आपको ये जो लकीर दिखा है, ये कर्सर है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब मैं यहाँ पे हिंदी वर्ड लिखूँगा। देखिए यहाँ पे वो देखिए दिखाई दे रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए अब मैं हिंदी वर्ड पहले लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पहले अपना नाम लिखूँगा। देखिए ये मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मैं अपना नाम लिखा, उसके बाद टैब दबाऊँगा। ये देखिए मैं टैब दबाया, फिर लिखता हूँ राजू, फिर इंटर दिया, फिर यहाँ पे टैब दबाया मैं, ये देखिए। उसके बाद लिखता हूँ मैं मोहन। जो भी लिखना है आपको, जो अपना वर्ड लिखना है आप लिख सकते हैं। फिर इंटर दे देता हूँ मैं, फिर इसके बाद लिखता हूँ मैं रीता, फिर इंटर दिया, फिर टैब दबाया, ये तो स्पेस दे देते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे राज, फिर टैब दबाता हूँ, ये देखिए इंटर देखिए, फिर टैब दबाया। अब मैं लिख देता हूँ सीता। तो इसके जो भी आपको हिंदी वर्ड लिखना है वो आप लिख लीजिए। तो अब उसको क्या करना होगा, ये जो वर्ड अलग अलग देखिए, गौतम, राजू, मोहन, सीता, राज, ये लिखा हुआ है। अब इसमें जो ये जो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे रोमन नंबर देना है इसका बीचों बीच, वर्ड के बीच में। तो इस वर्ड्स को क्या करेंगे, जो जो वर्ड लिख दिया आपने उसको सिलेक्ट कीजिए, ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ऊपर देखिए अलग अलग टैब्स आपको दिखाई देगा। तो इंसर्ट टैब पे क्लिक कीजिए, उसके बाद टेबल में चले जाइए। इस टेबल में, ये इंसर्ट टैब के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा टेबल्स। टेबल्स के डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल दिया हुआ है, इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इंसर्ट टेबल पे देखिए क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे गैप इसलिए आ गया क्योंकि टैब दो दो बार मैंने दे दिया, तो इसे भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये ब्लैंक जगह सही नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इरेजर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए डिलीट कर दिया, इसको भी यहाँ से इरेजर में जाके यहाँ से डिलीट कर दिया। अब देखिए मैंने 3 यहाँ पे आपको टेबल आपको इस तरह दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद करने के बाद ये आप ये जो टेबल का आप रोज़ एंड कॉलम यहाँ से इरेजर टूल से आप डिलीट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे मिलेगा डिज़ाइन टैब, जब इसको आप एक्टिवेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला डिज़ाइन टैब एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद इरेजर टूल यहाँ पे है। अगर मान लेते ज़्यादा आ जा रहा है तो इस तरह आप उस कॉलम और रो को डिलीट कर सकते हैं। मैं बाहर क्लिक करता हूँ। अब बाहर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए अभी भी कर्सर अंदर मेरा शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे आपको ऊपर ठीक कॉर्नर टेबल के ऊपर में आपको एक बटन दिखाई देगा, इस तरह का क्रॉस बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। पूरा का पूरा टेबल आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये जो पैराग्राफ का ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये जो बटन है नंबरिंग, इस पर क्लिक कीजिए आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो नंबर 1 2 3 जो भी नंबर चाहिए आपको, ये नंबर अलाइनमेंट राइट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद
अब देखिए सब में देखिए यहाँ पे रोमन नंबर आ गया, जितना मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे थे सब में देखिए रोमन नंबर आ गया। अब सवाल उठता है यहाँ पे, लेकिन ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको बॉक्स यहाँ पे शो कर रहा है, इस बॉक्स को हम लोग कैसे हटाएंगे ताकि ये बॉक्स हमें नहीं दिखाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे क्लिक कीजिए, पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन, ऊपर में जैसे ही आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे ऊपर में आपको डिज़ाइन टैब शो करने लगेगा, डिज़ाइन टैब पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे ठीक डिज़ाइन टैब पे, यहाँ पे देखिए ठीक उसके नीचे टेबल स्टाइल दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग दिया है, दो ऑप्शन दिया है, बॉर्डर एंड शेडिंग। अब ये जो बॉर्डर्स है इसके डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए नो बॉर्डर्स, नो बॉर्डर बोल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए बाकी बॉर्डर यहाँ से चला गया, देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर चला गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, मान लीजिए फिर अगर इसमें लिखना है आपको तो दिक्कत हो जाएगा, तो फिर सिस्टमेटिकली नंबर नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख दिया फिर अगर इंटर प्रेस करेंगे, मान लेते हैं यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ, देखिए क्या होता है, ये देखिए ठीक इसके नीचे आएगा। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये तरीका जो बताया है वो सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि अगर पुट करना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है सिर्फ। तो फिर से आपको टेबल लेना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो पहले जितने वर्ड्स है सबको सिलेक्ट करके उसको टेबल बना लीजिए, उसके बाद ये आजमाइए। तो इस तरह देखिएगा सबके आगे आप वर्ड के आगे रोमन लिख सकते हैं। इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अगर समझ में नहीं आया तो चलिए फिर से एक बार मैं करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कीजिए, या ऑफिस बटन में जाते हैं, फिर न्यू पे क्लिक कर दिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ब्लैंक एंड रिसेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं, फिर क्रिएट पे क्लिक कर दिया। अब देखिएगा नॉर्मली क्या होता है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कर्सर आ गया, थोड़ा सा कर्सर को मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक के फॉन्ट के ग्रुप में यहाँ पे चले जाते हैं, फ्रंट के ये जो ग्रुप दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक कर, तो कर्सर को बड़ा कर दिया। अब जो वर्ड लिखना है हिंदी वर्ड, जो मैं मंगल फॉन्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक इनपुट टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल, इससे आप हिंदी इंग्लिश लिखिएगा वो हिंदी में तब्दील हो जाता है। तो चलिए फिर से मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये देखिए ये मैं नाम लिखा है, इंटर प्रेस कर दिया, सॉरी गलती हो गया, ये मैंने नाम लिखा, इंटर प्रेस करने नाम हो गया, फिर टैब दबाऊंगा, ये देखिए टैब मैं दबा देता हूँ, दो बार टैब दबा फिर लिखता हूँ राजू, फिर इंटर, फिर दो बार मैं टैब दबाता हूँ, टैब मैंने ज़्यादा दबा देता हूँ इसलिए गैप हो जाता है टेबल के लिए, मोहन, फिर इंटर कर देता हूँ, फिर सीता लिख दिया, फिर मैं इंटर दबाया, फिर टैब दबा देता हूँ, फिर यहाँ पे कर देते हैं राज, जो आपको लिखना है, जो आपको हिंदी वर्ड लिखना है, जो कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर मैं टैब दबाया यहाँ पे, ये चल जाते हैं गीता, ये लिख दिया मैंने, ये देखिए लिख दिया। लिखने के बाद अभी देखिए अब क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये जो वर्ड्स है हिंदी वर्ड्स है इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट टैब में क्लिक कीजिए, यहाँ पे देखिए टेबल है, इस पर क्लिक कीजिए डाउन बटन पे। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब क्या है, टैब ज़्यादा दे दिया है मैंने इसलिए गैपिंग बीच में आ गया, ये प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, ताकि अगर अभी ये प्रॉब्लम हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टेबल को सिलेक्ट रखिएगा, तो डिज़ाइन टैब आपको दिखेगा यहाँ पे। डिज़ाइन टैब जैसे ही दिखता है यहाँ पे देखिए इरेजर, ये ड्रॉ बॉर्डर्स का ग्रुप दिखाई देगा, इरेजर पे क्लिक कर दीजिए। और ये जो बाहर क्लिक कीजिए पहले, ये देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ, अगेन अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखिए प्रॉब्लम सब आएगा। तो इरेजर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो बीच वाला जो ब्लैंक है इस पर इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, ये चला गया। उसके बाद यहाँ पे गैपिंग है, देखिए यहाँ पे भी ब्लैंक आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रहा है, इसको भी ऐसे इसको भी ऐसे बीच में सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए ये 1 2 3, ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम ये हो गया। फिर बाहर क्लिक कर दीजिए। अब अगेन इस टेबल को सिलेक्ट करना होगा, तो या तो आप ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऊपर आपको एक स्क्वायर नुमा बॉक्स दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग टैब्स जो दिखाई दे रहा है, ये होम टैब पे क्लिक कीजिए। करने के बाद होम टैब पे जाने के बाद आप देखेंगे पैराग्राफ का एक ग्रुप यहाँ पे शो कर रहा होगा, देखिए पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ कर्सर रखिएगा, नंबरिंग दिखाई देगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ABC 1 2 जैसा आपको लेना है, नंबरिंग लेफ्ट राइट ऐसे कर क्लिक कर दीजिए, देखिए यहाँ पे रोमन नंबर यहाँ पे आ गया। अब सवाल उठता है इसका जो आउटलाइन दिखाई दे रहा है, ये आउटलाइन ये कैसे हटाएंगे। यहाँ पे अगेन इसे सिलेक्ट कीजिए, टेबल को क्लिक कर दीजिए ऊपर। उसके बाद डिज़ाइन वाला टैब पे जाइएगा, जब आप टेबल को क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन का टैब यहाँ पे आ जाएगा। डिज़ाइन वाला टैब पे क्लिक कीजिए। उसके बाद टेबल स्टाइल ग्रुप में जाइएगा, यहाँ पे देखिए शेडिंग एंड बॉर्डर्स के डाउन बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए नो बॉर्डर क्लिक कर दीजिए, ये देखिए बॉर्डर हट गया और ये देखिए यहाँ पे रोमन नंबर वर्ड के बीच में आ गया। ये मैंने आपको तरीका दिखाया कि अगर वाकई में आपको वर्ड के बीच में रोमन नंबर लाना है तो ये सिंपल तरीका है। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।